आज का ये प्यारा सादतमंद जलसा मिर्ज़ापुर की रिवायतों के मुताबिक शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस के उन्वान से सजाया गया है। इंतज़ामिया कमेटी के संघर्ष पर उनको मुबारकबाद। हज़रत मौलाना कारी फ़हीम साहब, मौलाना आरिफ साहब और अपने देरीना रफ़ीक कारी मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब और इस बस्ती के तमाम जिम्मेदारों, ओहदेदारों और कमेटी के तमाम जिम्मेदारों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा कामयाब जलसा बिफज़्लिही ताला हुआ। बरेली शरीफ की धरती से तशरीफ़ लाए शोहरा आफाक नाज़िम इजलास भारतवर्ष में अपनी मखसूस अनोखी निज़ामत की धूम मचा देने वाले अपनी निज़ामत में एक मुसलसल जिद्दोजहद के लिए जाने वाले हज़रत हसन रज़ा बरेलवी, माशाअल्लाह उनकी खूबसूरत बावक़ार निज़ामत में ये जलसा अब तक बहुत कामयाबी के साथ चला आया है। मुझ पर टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न लोगों का कोई फ़र्क पड़ता है। मैं किसी चीज़ को माइंड नहीं करता हूँ। 25 साल हो गए मुझे इस मैदान में और हिंदुस्तान में दौरे हाजिर में मैं अकेला ही ख़तीब हूँ जो इतने लंबे ज़माने तक अल्लाह की अता और उसकी तौफीक से निहायत बिज़ी ख़तीब रहा हूँ। अभी ये तो 2-4 साल के बुलबुले होते हैं जिन्हें कितने आए चले गए, पानी के बुलबुले हैं। मैंने 25 साल के पीरियड में बहुत बुलबुले देखे हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जड़ों पे अभी तक बाकी हैं। तो कोई टाइम या आपकी तादाद, आपकी क्वालिटी, आपकी क्वांटिटी हमें माइंड नहीं करती। हम तो 5-5 बजे 6-6 बजे बोलने वाले दीवारों को सुना दिया हमने, बगैर माइक के तकरीरें कर दी हमने, बारिशों में कर दी, तूफानों में कर दी, आंधियों में कर दी। तो अभी तो तुम बतेरे हो यहाँ। हम उस वक़्त के ख़तीब हैं जब तुम्हारा ये यूट्यूबा पैदा भी नहीं हुआ था, ना तुम्हारा फेसबुक, ना फेसबुक, ना तुम्हारा इंस्टाग्राम, ना पिस्टाग्राम, कुछ भी नहीं था और हम थे। हमारी तकरीरें सुन सुन के न जाने कितने लोग अल्लाह की रहमत की तरफ चले गए, न जाने कितने फर्स्ट जनरेशन के लोग बूढ़े हो गए। और ये नई जो नस्ल आई है इसकी तो डायरेक्शन ही पता नहीं चल रहा किधर को जा रही है, क्या सुनना चाह रही है। तो हम वहीं के वहीं हैं और जैसे थे वैसे ही हैं। 75 किलो से आगे ही नहीं बढ़ते। नबीर आला हजरत साहिब सज्जादत दरबार आला हजरत पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत गाज़े रुखसार मिल्लत शेख तरीक़त हम सबके सरों के ताज, हमारी इज्जत, हमारा वक़ार, अहले सुन्नत का वक़ार, क़िबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती एहसन रज़ा ख़ान साहिब क़ादरी दामा ज़िल्लुहुल आली बहुत जल्द अपने सादतमंद
वजूद के साथ आपकी पाकीज़ा निगाहों के हिसार में होंगे। उनका रूए ताबा दरख्शां चेहरा देखेंगे आप तो आपके दिलों को चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा और चैन की नींद आएगी उन्हें देखने के बाद। दिलों को रोशनी मिलेगी, फिक्रों को जिला मिलेगी। इंशाअल्लाह जल्दी ही वो पाकीज़ा किरदार हस्ती के मालिक प्यारे आला हजरत सरकार के तक़द्दुस मआब नबीरा मिर्ज़ापुर करीमुद्दीन की बाबरकत ज़मीन पर आपके सजे इस स्टेज पर आपके की नज़रों के सामने होंगे। इंशाअल्लाह मेरे और उनके बीच में बहुत लंबा फासला नहीं है। वो तशरीफ़ लाएंगे, मैं बात अपनी तमाम कर दूंगा। मेरे लिए नहीं मगर उनकी ज़ियारत के लिए ज़रूर बैठें, उनको देखें। ऐसे बावकार बाअमल लोगों को देखने के बाद भी जिंदगियों की दिशाएं और दशाएं बदलती हैं, दिलों को रोशनी मिलती है। ऐसे ही बावकार बाअमल उलमा के चेहरों को देखना इबादत है। निस्बतों से चीज़ें मुमताज़ हो जाती हैं। वो आला हजरत के दरबार के सज्जादा नशीन हैं। वो कुर्सी है, कुछ और नहीं। बस मेरी तरफ थोड़ी देर, मैं बेरहम आदमी नहीं हूं, बहुत इंसाफ पसंद आदमी हूं। चेहरे पे आड़ी तिरछी लकीरें देखूंगा, तकरीर अपनी बंद कर दूंगा। मुझे इस इंतज़ामिया कमेटी ने पहले कहा था आपकी तकरीर होगी, मैं आ गया था। बाद में नबीर आला हजरत का वहाँ से हुक्म आया, सरकार आला हजरत के शहजादे का, कि इमरान हनफी की तकरीर शुरू में नहीं होगी बल्कि हम आएंगे तो उनकी तकरीर होती मिले हमें। ये बात इंतज़ामिया ने मुझे बताई। अब ये तो मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है, बड़ी इज्जत की बात है कि साहिब सज्जादा ये कहें कि उनकी तकरीर उस टाइम होगी, तो हम तो सुभान अल्लाह, हमारी सांसें बरेली के लिए। पूरी जिंदगी हमने यही तो किया, जान जोखम में डाल दी मगर मसलक का कभी सौदा नहीं किया। और हमारी जिंदगी के अप एंड डाउन्स को समझने वाले सब समझते हैं हमें। और आज भी एक एक जहरीले का नरखरा पकड़े पड़ा हूं मैं, आज भी। बात समझ रहे हैं? अब इन्हें क्या मालूम। अब स्टेज पे हमारे जिम्मेदार उलमा भी चले गए। बाहर कैफ मिर्ज़ापुर करीमुद्दीन वालों को, इंतज़ामिया कमेटी को ये एहसास तो आज हो गया होगा कि जलसा करें तो एक शायर हो, एक खतीब हो, एक मकामी खतीब हो और जलसा हो जाए। ज़्यादा तूल देना ये भी जलसे की सेहत के लिए हानिकारक है। अरे यार, हर चीज शॉर्ट हो गई, हर चीज शॉर्ट हो गई, जलसे क्यों नहीं शॉर्ट हो रहे भाई? 50 से 20 पे चली गई, 20 पे आ गई। तवज्जो है क्यों? और फिर लॉकडाउन से पहले की दुनिया और लॉकडाउन के बाद की दुनिया में बहुत बड़ा फर्क आया है। तो अब जलसा, तुमने बहुत कुछ सुन लिया होगा, मैं क्या सुनाऊं, पूरी रात तो तुम्हें सुनते सुनते हो गई। सैफ रज़ा कानपुरी ने बहुत अच्छा पढ़ा, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, यानी करबला वालों का बयान है। तो इस हवाले से तो आपने मुझसे पहली तकरीरों में बहुत कुछ सुन लिया होगा, करबला वालों के बारे में पूरी हिस्ट्री सुन ली होगी, करबला से क्या मैसेज मिलता है ये भी सुन लिया होगा, करबला की पूरी दास्तान सुन ली होगी, नई नई मालूमात सुनी होगी।
अब मैं क्या बताऊं, कुछ रह नहीं गया। बस इतना कह दूं, 2-3 बातें करबला के हवाले से ही कह दूं, इजाजत है? तो क़िबला नवीर आला हजरत ने मुझे रोका। आप कहते हैं कि कुछ खास ही समझा होगा, वो खास बातें करबला की आप बयान कर दें। तो एक खास बात तो ये है करबला की कि हम तो ठहरे करबला वालों के गुलाम। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हम तो ठहरे करबला वालों के गुलाम। वो जो उनके गुलाम भी नहीं हैं, उन्हें भी इमाम अर्श मकाम प्यारे हुसैन आदम की अजमत का एतराफ़ करते हुए, इस हकीकत का इकरार करते हुए उन्हें भी गर्व होता है। मिसाल के तौर पे, जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में एक बड़े अजीम उश्शान देश के सिपाही के रूप में जो जाने गए, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, देश के जिन्हें फादर ऑफ नेशन यानी इस देश का बापू कहा जाता है, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। हमारा और आपका ये कलमा नहीं पढ़ा, मगर इमाम हुसैन की गुलामी का उन्होंने जो इकरार किया है, वो हमें आज भी डायरेक्शन देता है कि जब उनका ये हाल है तो हमारा क्या हाल होना चाहिए। हम देखते हैं, जब उनकी हिस्ट्री हमने पढ़ी तो उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, जो हमें प्रेरणा देता है, जो हमें तरगीब देता है, जो हमें सबक देता है और हमें पाठ पढ़ाता है। क्या बोले गांधी जी इमाम हुसैन के बारे में? कहते हैं मुसलमान नहीं है, हम तो ठहरे मुसलमान, बार बार इमाम पाक का नाम लेने वाले लोग, मगर गांधी जी का जुमला मैं आपको सुनाऊं तो आपका दिल चौड़ा हो जाएगा, आप बाग बाग हो जाएंगे, रूह शाद शाद हो जाएगी। कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन, उन्हीं का जुमला है। कहते आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। कहते हैं कि ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब हमें अपने गिरेबानों में झांक के देखना है कि हमने इमाम पाक से क्या सीखा है। मगर वो कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। जोर से कहें इमाम हुसैन मजलूम है जनाब, वाला अत्याचार हुआ है सरकार पर, वो जुल्म सितम हुआ है करबला के मैदान में, के हिस्ट्रियों में, मानव जाति की हिस्ट्री में इतना बड़ा जुल्म सितम जनाब दिखाई नहीं देता। हाँ हाँ, उनसे पहले भी मजालिम के जनाब पहाड़ तोड़े गए हैं, उनके बाद भी अत्याचारों की चक्कियों में लोगों को, बेबसों और बेकसों को पीसा गया है। मगर जो सितम करबला की धरती पे उन जनाबे वाला निहत्तों पर किया गया है, उस जुल्म सितम की कर्बनाक अलमनाक जिगर खराज दास्तान को कभी ये जमीन, कभी ये आसमान, कभी ये तारीख भुला नहीं पाएंगे। हजरात मोहतरम, इतना मजलूम इमाम, अरे रख लो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत देर हो गई, सब जो जोश जज्बे ठंडे हो गए होंगे। ऐसा इमाम हमारा मजलूम है, मगर ये कहते हैं कि मैंने उनकी जिंदगी से ये सबक सीखा कि वो मजलूम होकर भी यजीद के मुकाबले में लड़ाई जीत गए।
शहीद हुए अली असगर, मगर ये कहते हैं जीते इमाम हुसैन। शहीद हुए अली अकबर और ये कहते हैं कि जीते इमाम हुसैन। हजरत कासिम की शहादत हुई, ये कहते हैं कि जीते इमाम हुसैन। हजरत अब्बास अलंबरदार के बाजू कटे, ये कहते हैं कि जीते इमाम हुसैन। मुझे बताओ, ये तुम्हारी समझ में आ रही है? अरे कैसे जीते वो? तो सीधी दलील तुम्हारे सामने है। क्या टाइम हो रहा है? 1:16 रात, सर्दी की रात। काफी बड़ी तादाद में तुम यहां बैठे हो। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का बैनर लगा हुआ है, उनकी याद में चराग मोहब्बत जलाए बैठे हो। और तुम्हारी तरह पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रातों की तन्हाइयों में यकीनन मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादे की मोहब्बत का चराग जलाए बैठे होंगे। मुहर्रम के महीने में देखना, सफ़र के महीने में देखना, जनाबे वाला रातों रात बयाबानों में, सहराओं में, जंगलों में, मंगलों में, आबादियों में, करिया करिया, नगर नगर, डगर डगर जनाबे वाला लोग बैठे होंगे। उनसे पूछो क्यों बैठे हो, तो कहेंगे दुखे दिल से जनाब, रोती आंखों से, भीगी पलकों से। ये कहेंगे कि हम करबला वाले इमाम का चराग मोहब्बत जलाए। सच्चा 1200 साल, 1350 साल हो गए। कर 1200-1300 सन 61 हिजरी का वाकया है। सन 61 हिजरी का वाकया है। तकरीबन जनाबे वाला 1350 साल हो गए। आज 1350 साल के बाद भी नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, बस्ती बस्ती, गली गली, गलियारे गलियारे, जंगलों सहराओं मंगलों में, चारों तरफ जिधर देखो इमाम हुसैन की मोहब्बत का चराग जलाए लोग बैठे हैं। क्या बात है ये हजरात? ये प्रदर्शन है, ये मुजाहरा है, ये एविडेंस है, ये सबूत है इस बात का कि 1350 साल के बाद भी इन दिलों पे अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चल रहा है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चल रहा है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, 18 साल अली अकबर आज भी राजा है। 1350 साल के बाद भी तुम्हारे दिलों पे उनका कंट्रोल होना इस बात की खुली दलील है कि जीते वो हुसैन हैं जिनके अली असगर ने शहादत का जाम पी लिया है। जीते वो इमाम हुसैन हैं जिनके अली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ाए गए हैं। यजीद सब कुछ छीन के भी जनाबे वाला हार गया। और उसकी दलील ये है कि आज पूरी दुनिया के पर्दे पे यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है, यजीद का नाम लेवा कोई नहीं है। कब्र मिट गई, निशान मिट गया, नाम मिट गया, तारीख के सफात से गायब हो गए, लानतों के तौक पड़ते हैं जनाब वाला। पूरी दुनिया अल्लाह की लानत भेजती है, मुस्तफ़ा और फरिश्तों की लानतें भेजती हैं। ये खुली दलील है इस बात की कि हुसैन जीत गए और यजीद हार गया। मजलूम होकर भी करबला की लड़ाई अगर किसी ने जीती है तो हमारे इमाम हुसैन ने जीती है। बिल्कुल सच कहा उन्होंने। कहते आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। क्या सिखाता है आपको? आपको ये सिखाता है कि कोई जुल्म करे आप पे, खामोश रहो, कोई जुल्म सितम ढाए, सबर करो, तवक्कुल अल्लाह करो, फिर देखो अल्लाह की रहमत के जलवे कैसे बरसते हैं जनाबे वाला। तुम इमाम हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी से दिखा दिया, पूरी जिंदगी से ये सिखा दिया कि वो नॉन वायोलेंट स्टैंड रखते हैं, अहिंसावादी हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत अहिंसावादी और मुस्तफ़ा के बेटे अहिंसावादी। तुम दोनों तड़प के कहो सुभान अल्लाह। आज लोग हिंसा हिंसा की बात करते हैं, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ टेररिज्म की बातें करते हैं। उन लोगों को तुम्हें ये बताना होगा कि हमारा मुस्तफ़ा अहिंसावादी, मुस्तफ़ा की आल अहिंसावादी, मुस्तफ़ा की नस्ल अहिंसावादी, हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा के बेटे अहिंसावादी इमाम हुसैन जनाबे वाला नॉन वायोलेंट स्टैंड रखते हैं। इमाम हसन का यही स्टैंड है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यही स्टैंड है, इमाम जाफर सादिक का यही मौक़िफ़ है, इमाम बाकर का यही मौक़िफ़ है, इमाम रजा का यही मौक़िफ़ है, इमाम मूसा और इमाम काजिम का यही मौक़िफ़ है। मुस्तफ़ा के घर वाला
कोई भी हो, चाहे जनाबे वाला हमारे भारतवर्ष में हिंदुस्तान का शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज हो या उनकी आल का कोई भी बुजुर्ग हो, हर एक को आप पढ़िए, मगर पढ़ के देखिए तो सबकी जिंदगी में एक ही चीज नुमाया तौर पर नजर आएगी। वो सूफीइज्म में यकीन रखते हैं, वो अहिंसा में यकीन रखते हैं, वो नॉन वायलेंस में यकीन रखते हैं। उनका नबी शांति का मजहब लाने वाला, उनका रसूल। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ। यहाँ परेशानी तो होती है, लेकिन अगर किसी को जाना हो तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जाना हो आप जाओ, आराम से शौक से जाओ, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। लेकिन एक बड़ा खसारा इस बात का होगा कि नबीर आला हजरत सरकार आने वाले हैं, उनका चेहरा आप देखें, अपने दिलों को रोशनी दें, ये खसारा जरूर होगा जाने वाले का। और मैं बहुत ज्यादा टाइम तक आपको जनाबे वाला अपने खिताब में उलझाए नहीं रखूंगा। एक बात मैंने अर्ज कर दी, दूसरी ये अर्ज कर दी कि वो जीत गए, और दूसरी बात ये अर्ज कर दी कि हम हिंसावादी लोग नहीं हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इस्लाम है नो टाई विद टेररिज्म फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स। अवर होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा फाट अगेंस्ट टेररिज्म। दुनिया में पहली बार अगर कोई टेररिज्म के खिलाफ, टेररिज्म के विरुद्ध अगर कोई मोर्चा बंदी करता हुआ नजर आया, मगर ये बातें शायद तुम्हारी समझ में ना आए। रात के 1 बजे इस तरह की बातें आपको परेशान कर सकती हैं, जनाबे वाला आपको मचलने पे मजबूर कर सकती हैं। लेकिन हो सकता है कि पढ़े लिखे, एजुकेटेड, कल्चर्ड लोग मुझे सुनने वाले मेरे सामने हों, और वो कल्चर्ड हों, वो जनाबे वाला समझें कि वक्त की जरूरत है, नीड ऑफ टाइम है, कुछ सवाल हैं जालिमों के, उन सवालों के जवाब देने हैं। हो सकता है उनकी समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम नाम ही सलामती का है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इस्लाम नाम ही सलामती का है। इस्लाम में हिंसा नहीं है, इस्लाम में तशद्दुद नहीं है, इस्लाम में वायलेंस नहीं है, इस्लाम में तो सलामती ही सलामती है। क्या सीखा है आपने आज तक जनाबे वाला? एक बात सुनाना चाहता हूँ, हो सकता पूरी जिंदगी में तुम्हें ये बात सुनने को ही ना मिली हो, सारी जिंदगी गुजर गई हो, बहुत मुमकिन है, और ये बात तुम्हें सुनने को ही नहीं मिली हो पूरी जिंदगी में। बहुत मुमकिन है कि तुमने ये बात ही नहीं सुनी हो। हम जिस इस्लाम को मानते हैं, हमारा दीन, हमारा मजहब सलामती, अमनो अमान और शांति का प्रतीक और शांति का दूत है। एक बात ऐसी अर्ज करता हूँ, हो सकता तुम्हारे कानों में न गई हो, ये यूट्यूबर बैठे हुए हैं, हो सकता है इसे कोट कर लें, हो सकता है नोट कर लें। एक इंग्लिश थिंकर लिखता है, बहुत प्यारी बात है, कहता है इस्लाम में 5 हर्फ हैं। इंग्लिश थिंकर, नॉन मुस्लिम, कहता है इस्लाम में 5 हर्फ हैं। तुम्हें नहीं मालूम मगर उन्हें मालूम है। वो कर रहे हैं ऑपरेशन, एक एक पार्ट अलग अलग करके देख रहे हैं। तुम्हें तो हंसने के अलावा कोई काम ही नहीं है, तुम्हें तो दांत फाड़ने हैं, और तुम्हें तो जनाबे वाला मजे लेने हैं, और बस न हिस्ट्री पढ़ना है, न इतिहास देखना है, न ग्राउंड देखना है, न बैकग्राउंड देखना है। तुम्हें क्या लेना देना सवालों के जवाबों से? मगर इंग्लिश थिंकर कहता है इस्लाम में 5 हर्फ हैं, ISLAM। बहुत प्यारी बात लगी मुझे ही नहीं, तुम सुन लोगे तो तुम भी अशश कर जाओगे। कहता इस्लाम में 5 हर्फ हैं, ISLAM, और कहता हर पांचों लेटरों में से हर लेटर, जितने भी हर्फ हैं, किसी न किसी लफ्ज का शॉर्ट है। हमने कहा कौन से लफ्ज का शॉर्ट हो गए? तो कहता है ISLAM, I for I, S for shell, L for love, A for always, M for mankind। I shall love always mankind। कहता है इस्लाम में 5 हर्फ हैं, और 5 हर्फ प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? I for I, S for shall, L for love, A for always, M for mankind। सबको मिलाइए तो रिजल्ट आता है I shall love always mankind। मैं हमेशा इंसानियत से प्यार करता रहूंगा। इस्लाम के हुरूफ कहते हैं जिस मजहब मुहज्जब के अल्फाबेट ही, मजहब मुहज्जब के अल्फाबेट ही, लेटर ही
सद्भावना, कम्युनल हार्मनी, आपसी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देते हो, वो मजहब मुहज्जब कभी हिंसावादी नहीं हो सकता। इसीलिए इस्लाम में हिंसा नहीं है और इस्लाम में जनाबे वाला तशद्दुद नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत अहिंसावादी, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अहिंसावादी, इमाम हुसैन अहिंसावादी हैं। इसीलिए मुस्तफ़ा जान रहमत के बेटे इमाम हुसैन ने जो ऑप्शन दिए थे जनाब, आप पढ़ के देख लिए हिस्ट्री में, आपने ये नहीं कहा था कि मैं जंग लड़ने आया हूँ, आपने ये नहीं कहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। आपने तो इमाम पाक ने ये फरमाया था कि एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, चाहो तो तुम इन रास्तों में से किसी रास्ते को एक्सेप्ट कर लो। तो सामने वालों ने कहा बस एक ही बात है, या तो यजीद को वोट दे दो, या तो यजीद को वोट दे दो, देयर इज नो थर्ड, देयर इज नो सेकंड वे, या तो यजीद को वोट दे दो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लड़े नहीं इमाम, लड़ाई थोपी गई इमाम पाक पर और नतीजा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी रहमतों से नवाजा इमाम पाक को कि जनाबे वाला इमाम पाक ने सब्र किया, अल्लाह पे भरोसा किया, रिजल्ट ये आया। तुम क्या समझते हो इमाम हुसैन कमजोर? बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि इमाम पाक में जब इतनी ताकत थी, इतना पावर था, बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि इमाम हुसैन में जब इतना पावर था कि वो एक पावर वाले की औलाद थे, मुस्तफा के शहजादे थे, फातिमा के राज दुलारे थे, तो 22,000 कुत्तों पे वो गालिब क्यों नहीं आ पाए? क्यों नहीं सबको धराशायी कर डाला इमाम पाक ने? हो सकता कुछ लोगों के जहन में ये बात हो, मगर जिन लोगों के जहन में ये बात हो वो खूब अच्छी तरीके से तारीख को नोट कर लें, हदीसें पढ़ लें, कुरान पढ़ें, तो उनकी समझ में आएगा। मैं आपको इस सिलसिले में एक छोटा सा जवाब देके अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी आप परेशान तो नहीं हो? मैं 30 मिनट और बोलूंगा। 30 मिनट हो गए, घंटा तो पूरा करना ही है मुझे। 30 मिनट और बोलूंगा, मगर बोलूंगा करबला की, ताकि जलसे का जो मकसद है उस मकसद का तुम्हें पता चले। मैंने 2 बातें बोल दी, तीसरी बात मैं ये कहता हूँ इतने पावरफुल थे तो शहीद कैसे हो गए? इतने पावरफुल थे तो जनाबे वाला 22,000 यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले 22,000 कुत्तों ने इमाम पाक पर जो यूरिश और यलगार की, तो उसके नतीजे में इमाम पाक गालिब क्यों नहीं आए बज़ाहिर? ये एक सवाल है आपका। इसका जवाब ये है कि आप अल्लाह के यहाँ के कानूनों को कुरान और हदीस में देखिए। हमारे लिए जो मुस्तदल है वो कुरान है, हदीस है। जब हम हदीसें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो जनाब वाला अल्लाह के यहाँ के कानूनी कुछ अलग मिलते हैं, हमारी दुनिया के कानून अलग हैं। अल्लाह के यहाँ के कानून हमारे यहाँ के कानूनों से ज़रा डिफरेंट हैं, या तो ये कह लो कि हमारे यहाँ के उल्टे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब कोई नेक बंदा अल्लाह ताला को पुकारता है, मुत्तकी पारसा और परहेजगार बंदा कोई अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है इसे देना मत, इसे रोने दो, इसे देना मत, इसे रोने दो, कि ये जितना रोता हमें उतना ही अच्छा लगता है, इसका रोना हमें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जनाबे वाला नेकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार रोते रहे। और अल्लाह के यहाँ ये है कि मेरा नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब मुझसे कोई बदकार, गुनाहगार, गुंडा, बदमाश, आवारा कोई कुछ अल्लाह से पुकारता है और रोता है, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, फरिश्तों इसे दे दो, इसलिए कि इसे नहीं दोगे तो ये और रोएगा और इसकी मनहूस आवाज हमें अच्छी नहीं लगती। गुंडा रोता है तो अल्लाह कहता दे दो, बदतमीज रोता है तो कहता अल्लाह दे दो, फरिश्तों से कहता दे दो, नाहंजार रोता है अल्लाह कहता दे दो, इसकी मनहूस आवाज अच्छी नहीं लगती।
और जब निकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार नमाजी रोदेदार इबादत गुजार तहज्जुद गुजार वफा शेयार, जब वो बंदे अल्लाह की बारगाह में रोते हैं और अल्लाह से कहते हैं अल्लाह ये अता फरमा दे, अल्लाह वो अता फरमा दे, तो मेरा अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है ओ मेरे फरिश्तों इसे देना मत, इसे रोने दो, इसे तड़पने दो, ये जितना तड़पता है उतना ही हमें अच्छा लगता है, इसका रोना हमें अच्छा लगता है। यही वजह है कि तुम देखते हो हफीज जालंधरी ने अपनी किताब में लिखा है बड़ा प्यारा शेर, जो मैंने ये तीसरी बात अर्ज की, उसका खुलासा ये शायर साहब यानी हफीज जालंधरी अपने एक शेर में इसका खुलासा करते हैं। हफीज जालंधरी कहते हैं खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं, खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं, जो सर सजदे में रहते हैं वो ज़ैवेदार होते हैं। अल्लाह जाने मोहब्बत का ये क्या फलसफा है, जो अल्लाह से इश्क करता है, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह को और रसूल को महबूब जानता है, उसके साथ जनाबे वाला ये होता है कि सर सजदे में होता है और फिर आखिरकार फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है। खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं कि जो सर सजदे में होते हैं वो ज़ैबेदार होते हैं। अगर आपकी समझ में ये बात नहीं आई तो जनाब मैं इसे दूसरे अल्फाज में यूँ बयान करने की कोशिश करता हूँ कि मैं एक मदरसे में पढ़ाता हूँ, मौलाना साहब भी एक मदरसे में पढ़ाते हैं जनाब वाले। यहाँ हम देखते हैं कि जिस बच्चे के सबक याद हो जाता है उसकी छुट्टी हो जाती है, और जिसके याद नहीं होता जनाब उसकी छुट्टी नहीं होती। खालिद के याद हो गया उसकी छुट्टी हो गई, आमिर के याद हो गया उसकी छुट्टी हो गई, मगर जनाब दो चार बेवकूफ़ बैठे इनके याद ही नहीं हुआ जनाब वाला, तो उस्ताद कहते हैं इसे धूप में खड़ा कर दो, इसको मुर्गा बना दो, इसका मुर्गा बना के इसकी पीठ पे दो चार ईंटें रख दो। इस तरह की बातें पहले होती थी, आजकल उस्ताद कुछ ढील बरत गए और बरतनी चाहिए। आजकल में और पिछले वक्त में बड़ा डिफरेंस है। ना वो नजर रही मोहब्बत की, ना वफा के कारनामे रहे, ना वो दिल रहा, ना जनाब संकल्प और महासंकल्प लेने वाली वो प्यारी जबान रही। अब तो अल्लाह जाने कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं लोग। टीचरों के लिए ऐसे खतरात हैं, जान जोखिम में पड़ी रहती है। इसीलिए मैं अपने टीचरों से कहता हूं जरा होश में, कंट्रोल में, संभाल के तालीम देना बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है जनाब वाला। तालीम है, मगर ये भी ज़रा फूंक फाँक के तालीम देना, कैसे किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके अंदर बाहर झांकने की कोशिश करना जनाब। तो बहरहाल मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ सबक याद नहीं होगा, खड़ा हो जा रहे धूप में, तेरे सबक याद नहीं हो, मुर्गा बन जा रहे थे, मुर्गा बनाओ। पहले करते थे मुर्गा बना दिए, ईंटें रखवा दी जनाब वाला, उसे सज़ा मिल गई जिसके सबक याद नहीं हुआ, और जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी हो गई। मगर अल्लाह के यहाँ का कानून इसके अलग है। सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, इसी सवाल का जवाब जनाब फौरन मिल जाएगा। एक शायर कहते हैं मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का जो अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है जनाब वाला, और यही मतलब भी अल्लाह से प्यार करते रहो, अल्लाह से मोहब्बत करते रहो, अल्लाह की तरफ लो लगाए रहो। मेरा अल्लाह फरमाता है तुम यकसुई में मेरी इबादत करो, मैं तुम्हें बेनियाज कर दूंगा, मेरी तरफ लो लगाए रहो, तुम्हारा हाथ किसी गैर की तरफ उठेगा नहीं, मैं तुम्हें बेनियाज कर दूंगा, मालदार कर दूंगा। आज लोग मालदारी के फार्मूले ढूंढ रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ जनाब, तुम फार्मूले ढूंढ रहे हो सोशल मीडिया पे, कौन सा फार्मूला और कितनी चीटिंग होनी चाहिए, कितनी हिस्ट्री शीटिंग होनी चाहिए, कितनी बदमाशी होनी चाहिए तो पैसा आएगा। ऐसे ही तुम इमाम पाक की बातें कहाँ, हमारी पूरी कौम निज़ामुद्दीन औलिया की बातें कहाँ करती है, साबिर पाक की बातें कहाँ करती है, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल ढूंढ रही है। प्रोफाइल किसके ढूंढ रही है? नापकारों के, हंजारों के, उन जालिमों बदतमीजों के, जिन्हें बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी इनके प्रोफाइल ढूंढ रहे हैं। कैसे मालदार हुए, कैसे आगे बढ़े, कैसे कंपनी चला दी। और प्रोफाइल ढूंढने का ही शौक है अगर, तो प्रोफाइल ढूंढो सिद्दीक़ अकबर की, फारूक आज़म की। अगर प्रोफाइल ढूंढ सकते हो तो उस्मान गनी की प्रोफाइल ढूंढो। अगर जनाबे वाला तुम्हारे लिए सेलिब्रिटी ये नहीं है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, सेलिब्रिटी ये नहीं है जिनको तुम सेलिब्रिटी समझते हो, अल्लाह आबाद रखे। अगर तुम्हें प्रोफाइल ही तलाश करनी है तो जनाब वाला मौला कायनात की प्रोफाइल देखो, तुम जनाब वाला मौला के बेटों की, इमाम हसन की प्रोफाइल देखो, इमाम हुसैन की प्रोफाइल देखो, जनाब वाला इमाम सैयदना कासिम अलम बरदार की देखो, अरे सकीना राबिया बसरिया की देखो, ये प्रोफाइल देखो। मगर तुम्हारे तो मिजाज ही बदल गए, अब तुम मालदारी ढूंढने के लिए फार्मूले देखते हो। एक बड़ा फार्मूला मालदार बनने के लिए मैं बता देता हूँ, इजाजत है?
कहाँ है हजरत? आगे नहीं आए? बुला लो, अब बहुत मजबूरी में सुनना है ये सब। अरे तुम ही तो कह रहे हो मजबूरी ना है, हम तो पढ़ते हैं चेहरे। बात समझ रहे? और अल्हम्दुलिल्लाह जब से तकरीर शुरू की करबला के हवाले से ही आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, सवालों के जवाब। जी जी शहीद आदम कॉन्फ्रेंस है ना उन्वान, जी जी इसीलिए सोचा कि आपको इसी हवाले से चंद बातें अर्ज कर दूं। जनाब वाला मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। यानी अल्लाह के यहाँ का ये कानून है कि जिसके सबक याद हो, जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी नहीं है। जनाब वाला तुम नहीं समझे, मैं ज़रा डिटेल में 1 मिनट लेके तुम्हें डिटेल में समझा दूं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो फिरौन की छुट्टी हो गई, फिरौन की छुट्टी, जा 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 जा, नमरूद की छुट्टी हो गई। और वो जनाब वाला देखो वो हामान जो सीढ़ियाँ बनाता था, फिर उससे कहता था सीढ़ी बना दे, या हामान हमने ली सरहल्ला है मूसा, हामान जरा मुझे सीढ़ी बना के दे, मैं मूसा के रब को देख के आऊँ, मूसा के अल्लाह को देख के आऊँ। मान अल्लाह इन सब की छुट्टियाँ हो गई, मगर मूसा की छुट्टी नहीं हुई जनाब वाला। मूसा को जनाब मूसा की छुट्टी नहीं हुई। एक एग्जाम दिया दूसरा दो, एक टेस्ट दे दिया दूसरा दो, एक टेस्ट और दे दिया तो दूसरा दो। फिर जनाब वाला तुम देखो नमरूद की छुट्टी हो गई, मगर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई जनाब वाला। उन्होंने माल का टेस्ट दे दिया तो अल्लाह ने फरमाया अब घर का टेस्ट दो, वतन का टेस्ट दो। वो टेस्ट में कामयाब हो गए तो अल्लाह ने फरमाया अब एक इम्तिहान और रह गया, औलाद का टेस्ट दो। तो जनाब वाला उन्होंने औलाद का भी टेस्ट दे दिया जनाब। बाकायदा उन्होंने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर जनाब वाला छुरी रख दी, जिसकी यादगार 10 जिलहज्जा को आप पूरी दुनिया के अंदर मनाई जाती है। हजरत मोहतरम देखा, मैं ये कहना चाहता हूँ नमरूद की छुट्टी हो गई, मगर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई। बार बार इम्तिहान पे इम्तिहान, इम्तिहान पे इम्तिहान। और आगे बढ़ जाओ जनाबे वाला, आओ मक्के मदीने में ही आ जाओ। अबू जहल की छुट्टी हो गई, अबू लहब की छुट्टी हो गई, उनके लिए जनाब वाला रास्ता घोषित कर दिया गया। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, डायरेक्शन तय हो गई, जिहत तय हो गई जनाब वाला। तुम्हारा रास्ता ये है, इसके अलावा देयर इज नो सेकंड वे, कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं, ये रास्ता है। छुट्टी हो गई, मगर अबू जहल की छुट्टी, अबू लहब की छुट्टी, उतबा की छुट्टी, और वो सर्टिफाइड होंडा क्या नाम था उसका, वलीद इब्न मुगीरा, उसकी छुट्टी हो गई। सबकी छुट्टियां हो गई। रास्तों में कांटे बिछाने वालों की छुट्टियां हो गई जनाब वाला, चादरें फेंकने वालों की, चादरों के फंदे नबी की गर्दन में डालने वालों की छुट्टियां हो गई। मगर मदीने वाले नबी की छुट्टी नहीं हुई, आमिना के लाल की छुट्टी नहीं हुई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई। हजरत उनका इम्तिहान पे इम्तिहान, इम्तिहान पे इम्तिहान, इम्तिहान पे इम्तिहान। अरे तुम्हारे मेरे नबी कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं मदीने वाले आका, जितना मुझे आजमाया गया दुनिया में इतना किसी को नहीं आजमाया गया। अगर तुम नबी की हिस्ट्री पढ़ते कहाँ हो? हंसी मजाक से ही फुर्सत नहीं है, ठट्टेबाजियों और कहकारेजियों और मदहका खैदियों से ही फुर्सत नहीं है, पढ़ोगे कहाँ? कोई बताने वाला जनाब वाला चाहता है कि बता दे तो तुम्हारे शैतानी उंगलियां मारता रहता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, यहीं मर जाएगा। रोड देख के आ जा, बाहर को चला जा, देख कैसे खड़े रोड पे, तू भी खड़ा हो जाए जाके जनाब वाला, शैतानी उंगलियां मारता रहेगा। कहाँ पढ़ते हो मुस्तफ़ा की का इतिहास? मुस्तफ़ा जान रहमत के इतने इम्तिहान है, रो पढ़ोगे। तुम पे तो जरा सी बीतती है या बहनें बैठी हैं, हाय मेरा ही बेटा रह गया था, हाय मेरा ही बेटा रह गया था। तुझे अपनी पड़ी है यहाँ, खुद ही परेशान है। तवज्जो है आपकी? ये मौलाना नहीं है, कहीं तुम इसे मौलाना समझो। ये मौलाना जैसा दिखाई देता है, मगर ये बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं है। बता रहे हूं मैं, जलसों को सूंघता है और वहां पहुंच जाता है। गरीब आदमी है, एक आदमी नारा उरा लगा देता है और कमेटी वालों के सर पड़ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इसको मौलाना और हाफिज कारी मत समझियो, कहीं धोखे में आ जाओ। आगे बढ़ूं, इजाजत है? क्या कह रहे थे मैं?
जितना बड़ा इम्तिहान तुम्हारे और मेरे नबी ने दिया। अब हम जरा सी तकलीफ आ गई। अब देखते हो थोड़े से हालात निगेटिव, हाय अल्लाह, हाय हम ही रह गए थे, हाय ऐसा होना था, हाय मेरा बेटा, ये बोर तो कहती हाय मेरा बेटा, हाय हमारे घर में। ए ना शुक्री और ओ ना सबरे, अल्लाह के यहाँ के कानून जरा डिफरेंट हैं। एक नाम सुना होगा आपने, क्या बताऊं वो नाम है हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बड़े नेकोकार बंदे, मुत्तकी, पारसा, परहेजगार बंदे, मुमताज वलियों में एक मकाम। उनका बेटा गुम हो गया बचपन में, और ऐसा गुम हुआ बेटा बचपन में कि फिर मिला नहीं। औलाद वाले हो गए तो औलाद का गम समझते हो गए, औलाद गायब हो गई। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सफ़े मातम बिछी पड़ी है, घर में दिल नहीं लगता, मगर सब्र तो आ ही जाता है धीरे धीरे। 10 साल बीत गए, बेटे का कोई पता नहीं चला। क्या बीत रही होगी उस बेटे की माँ पे, और क्या बीत रही होगी उस बेटे के दिल पे, उस बेटे के बाप के दिल पे। अरे चलते होंगे। हजरत मोहतरम, एक टाइम आया, वो काबे को हज करने गए। वो काबे का तवाफ कर, बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ, काबे का तवाफ करने गए। बहुत दिनों के बाद, साल के बाद हज करने गए वो। तो जनाब वाला खुश नसीबी देखो जनाब, जैसे वो खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, ठीक उसी टाइम में उनका बेटा भी खाने काबा का तवाफ कर रहा था। वो जवान हो गया था, उन फान शबाब पे कदम रख दिया था, वो जवान हो गया था। उसने बाप को पहचान लिया, बाप ने अपने बेटे को पहचान लिया। साल के बाद ये पहली मुलाकात थी। जनाब वाला पिछड़े हुए बाप बेटे अचानक मिले तो कितनी फरहत और क्या मसरत, कितनी खुशी होती है हजरत। इसका अंदाजा वही कर सकते हैं जिस पे कोई मुसीबत बीतती है। हजरत खाने काबा में दोनों की मुलाकात हो गई। काबे में तवाफ के बाद दोनों ने एक दूसरे से मुआनका किया। जब बाप ने अपने बेटे को अपने गले से लगाया, जब इब्राहिम इब्ने अदहम ने अपने लाल को, अपने लख्त जिगर को अपनी गर्दन से लगाया, मुआनका किया और सीने से भींचा अपने बेटे को, तभी हातिफे गैबी से निदा आई, हातिफे गैबी से निदा आई कि ओ इब्राहिम, मेरे घर में, और प्यार अपने बच्चे से, मेरे घर में, और मोहब्बत अपने लाल से। फौरन हट गए, तशरीफ ले आए किबला माशाअल्लाह। अब आप खड़े हो जाएं, मोहब्बत के साथ नारे